हमारी रसोइयों में सर्दियों के सीजन में बदल बदल कर सब्जी बनती है, तुम्हारी तरह एक सब्जी पर नहीं टिकते। पड़ोसन विमल टोंट मारकर मटर लेकर चली जाती है। तभी शगुन अपनी सास को इतने ज्यादा मटर खरीदते देखकर कहती है, मम्मी जी इतने सारे मटर किस लिए ले रही हैं? कल ही मटर बनाया था। अरे बहन जी ले लो, इतनी हरी हरी मटर आपको 20 रुपए किलो के भाव से और कहीं भी नहीं बचेगी। एकदम मीठे दाने की मटर निकलेगी। अरे बहू देख क्या रही है, बढ़िया बढ़िया मटर बीन कर टोकरी में भर, कुछ दिन तो मटर चलेगा। एक ही बार में 15-20 किलो मटर खरीद कर बहू किचन में लाकर सब्जी की स्टैंड में भरने लगती है। अब तो ये सब्जी की स्टैंड भी हरी भरी मटर से हाउसफुल हो गई है। ये बाकी के बचे मटर महाशय को कहाँ रखूं? पता नहीं मम्मी जी को क्या जरूरत थी एक बार में इतनी क्वांटिटी में मटर खरीदने की। ऐसा लग रहा है जैसे रसोई में हरी हरी मटर की सेल लग गई है। बड़बड़ाते हुए उसमें गिली मटर को शगुन बड़े से बर्तन में खाली कर देती है। इतने में शांति पानी में ढेर सारा पनीर खरीद कर लाती है। ये ले बहू पनीर, मोटे मोटे पीस में काट कर फ्राई करके थोड़ी तीखी तीखी मटर पनीर बना ले। अच्छा, बाहर तो जबरदस्त वाली सर्दी हो रही है, सफल से पनीर लाने में सर्दी जुकाम पकड़ गया। जरा अदरक वाली कड़क चाय बना दे, सर्दी कट जाएगी। जी मम्मी जी, चाय रखकर साथ में मटर छीलना भी स्टार्ट कर देती हूँ। शगुन अब थोड़ी मटर स्लैब पर रखकर जैसे ही छीलती है तो पहले ही मटर के अंदर मोटा सा हरा सा कीड़ा निकल जाता है, जिससे शगुन की आवाज मुंह में रह जाती है। कीड़ा? मम्मी जी, जेठानी जी, अंजलि, कोई तो है। कीड़ा छिलके में से बाहर निकलकर स्लैब पर रेंगने लगता है। तभी आरव मानसी ब्रेकफास्ट का बोलने आते हैं। गुड मॉर्निंग छोटी मम्मी, फटाफट से हमारा ब्रेकफास्ट बना दो, स्कूल जाना है। क्या हुआ चाची, आप डर क्यों रही हो? कीड़ा। चाची कितने डरपोक हैं, छोटे से मैंगो के टिंकू जैसे मटर के कीड़े से डर गई। रुको मैं फेंकता हूँ। आरव कीड़े को छिलके में समेट कर डस्टबिन में डाल देता है। मेरी तो सांस अटक गई थी। पता नहीं मम्मी जी ने सस्ते के चक्कर में कैसे कीड़े वाले मटर खरीद लिए हैं। बेचारी डरते डरते बाकी के मटर छीलकर पनीर काटकर फ्राई करती है। जितनी देर में पनीर फ्राई हो रहा है मसाला तैयार कर लेती हूँ। इतनी ठंड में मेरे बस की नहीं है उस बाबा आदम के जमाने के सिलबट्टे पर मसाला पीसूं, मिक्सर में पीस लूंगी। कुछ ही देर में बहू मटर पनीर बनाती है। तभी नंद नया ऑर्डर लेके आती है। छोटी भाभी, मम्मी ने कहा है मटर पनीर के साथ मटर पुलाव बनाने को। अंजलि, तुम थोड़ा पहले आकर नहीं बता सकती थी? अब तो मैं इतना सारा आटा गूंथ चुकी हूँ ये सोच करके कि आज सर्दी ज्यादा है, सब लोग रोटी खाएंगे। भाभी, आपको किसने कहा था अपनी मर्जी चलाने को? अरे तुम इतना भड़क क्यों रही हो? मटर पुलाव में डिनर में बना दूंगी। अभी बनाना कंपलसरी है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी सहेलियों को बोल रखी हूँ कि आज मैं लंच में मटर पुलाव और मटर पनीर लेकर आऊंगी। अब आप बना दो। हाँ। अंजलि ऑर्डर छड़कर किचन से चली जाती है। अरे मैं क्या यहाँ होटल चला रही हूँ जो अब महारानी की सहेलियों के लिए मटर पुलाव भी बनाना पड़ेगा? ऊपर से जानलेवा सर्दी, आटा मरने में हाथ सुन हो गए। अच्छा अच्छा। बड़बड़ाते हुए अब बहू मटर पुलाव और रोटी बनाकर सबको खिलाती है। अरे वाह चाची, आपने मटर पनीर टेस्ट में बेस्ट बनाया है। सचमुच मटर पनीर तो तुमने बिल्कुल होटल स्टाइल में बना रखा है। थैंक यू जेठ जी। स्वाद तो बढ़िया है, बस थोड़ी मिर्ची कम डाली और तेल भी कम कर दिया था। पर मम्मी जी, ज्यादा तेल मसाला खाना सेहत को नुकसान करता है, इसीलिए मैंने लिमिट से तेल डाला था। पर देवरानी जी, ये सब लोग तेल में तर सब्जी खाते हैं, खास करके मटर की सब्जी पर। जब तक सब्जी के ऊपर तेल ना उतरे ये बढ़िया सी नहीं लगती। जी ठीक है भाभी, अब से मैं बढ़ाकर तेल डालूंगी। इसी तरह लगभग 1 महीना बीत जाता है। देखते देखते दिसंबर का महीना शुरू हो जाता है, जिससे ठंड अब और बढ़ जाती है। वहीं रसोई में हरी भरी मटर की वैरायटी खाने का रूटीन सेम था। देवरानी जी कहाँ रह गई? जल्दी आओ, 5:30 बज गए, मंडी लग गई होगी। तभी शगुन मोटे से कंबल में खुद को कवर किए हुए आती है। तभी ठंड में उसके दांत किटकिटा रहे थे। जेठानी जी, इतनी ठंड में सब्जी मंडी जाना जरूरी है क्या? बाहर काफी ज्यादा कोहरा हो रखा है, मैं ऑनलाइन ब्लिंकिट से मटर मंगवा लेती हूँ। शगुन, हमारे ससुराल में पैकेज की कोई भी सब्जी कोई नहीं खाता, और वैसे भी वो सब्जी कितने कितने दिन की पैकिंग की हुई बासी होती है। ताजी फ्रेश हरी हरी मटर तो मंडी में ही मिलेगी। अब चलो। ये भगवान क्या जुल्म है, ये ससुराल की हरी भरी मटर वाली रसोई तो मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। हाँ। दोनों भयंकर सर्दी में सुबह के 5 बजे सड़क पर निकलते हैं, जहाँ शगुन को कंबल में देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं। शु शु, चल भाग। हे भगवान, कहीं ये पिल्ला आधी किलो मेरी बोटी न खा जाए। देवरानी जी, अब तुम इस तरीके से कंबल में खुद को सर से पैर तक सील पैक करके बाहर आओगी तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही।
थोड़ी देर में दोनों 5-10 किलो मटर, लहसुन, प्याज, मिर्च, टमाटर लेकर आती हैं। शगुन, तुम मटर छील लो, मैं एक झपकी लेकर आती हूँ। हाँ जाइए, जैसे कि मैं तो ड्रैकुला हूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आती। बेचारी झपकी लेते लेते मटर छीलती है। पता नहीं मेरे ससुराल वाले नॉनस्टॉप हरी भरी मटर की सब्जी कैसे खा लेते। मैं तो बोर हो गई हूँ मटर खाकर। ऊपर से इतनी कड़कड़ाती ठंड में इतनी क्वांटिटी में मटर छीलने में मेरे नेल्स भी टूट गए। शांति की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बताने पर शगुन भड़क जाती है। छोटी बहू, सारे मटर छिल गए? जी मम्मी जी, क्या बनाना है? बहू, आज संडे है, सबकी छुट्टी है, तो कुरकुरी, मटर कचौड़ी, मटर की दाल, मटर रायता और मटर मुरमुरा बना लेना। शांति के इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बताने पर शगुन भड़क जाती है। ये मम्मी जी की सुई हर बार आकर हरी भरी मटर की वैरायटी पर क्यों अटक जाती है? ये सर्दी के मटर तो कसम से स्लोली स्लोली मेरे लिए जी का जंजाल बन गए हैं। अरे बहू, कहाँ खो गई तू? तूने सुना मैंने जो जो चीजें बनाने को कही हैं? जी जी बिल्कुल मम्मी जी, मैंने सुन लिया। आपने मटर कचौड़ी, मटर की दाल, मटर रायता, मटर मुरमुरा बनाने को बोला है। कुछ और वैरायटी ऐड करना है क्या? नहीं, बस अब तू बना ले, तब तक मैं कमरे में जा रही हूँ, बड़ी सर्दी है। फिर से वही हरी भरी मटर। मुझे तो बड़ा पछतावा हो रहा है। सर्दी में शादी करके इससे अच्छी तो मेरी मायके की लाइफ थी। खाने पीने की फुल बिंदास छूट थी। जहाँ शगुन बेडरूम में रजाई में बैठी बटर चिकन नान खा रही थी, सर्दियों वाला मौसम था। वाह यार, मम्मी ने क्या मस्त मसालेदार बटर चिकन बनाया है, और ये गर्मा गर्म नान तो मजेदार लग रहा है। मम्मी, एक नान और ले आना। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आलस खोल लड़की का। सर्दियां स्टार्ट होते ही इसको चाय से लेकर खाना पानी सब चीज रजाई में बैठे बैठे चाहिए। बुदबुदाते हुए मंजू गर्मा गर्म नान लेके आती है। ये ले, खा ले भर भर के, ये नहीं कि कभी रसोई संभाल कर घुसकर खाना बना ले। मम्मी, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बेटी कितनी विंटर कॉन्शियस है, सर्दी लग जाती है। जितनी ऐश मारनी मायके में कर ले, क्योंकि ससुराल में तेरी सास गर्मा गर्म परोस कर नहीं देगी, बल्कि तुझसे ही भर भर कर खाना बनवाएगी। मम्मी, तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल मुझे मेरे बटर चिकन नान पर फोकस करने दो। शगुन चावल लेकर भाप निकलते नान को बटर चिकन में लपेट कर खाने लगती है। यार, जब से शादी हुई है मैंने एक बार भी बटर चिकन नहीं खाया, आज तो खाऊंगी। इतना कहते हुए शगुन फोन उठाकर जोमेटो से बटर चिकन ऑर्डर कर देती है और ठंड में हरी भरी मटर की वैरायटी बनाने लगती है। तभी हाथों में बड़ा सा बैग लेकर ठंड में थरथराते हुए कस्तूरी आती है। रविंद्र, ओ रविंद्र, अरे ओ शांति, अरे घर में कोई है या सब संडास में जाकर बैठ गए हो? आओ बाहर। आवाज सुनकर सभी अपने कमरों से भारी भरकम मोटे मोटे स्वेटर पहनकर बाहर आते हैं। अरे अम्मा प्रणाम। हाँ हाँ, खुश रह। लगता है तुम सब लोग अभी अभी सोकर उठे। सुबह के 10 बज गए। अरे गांव में इतनी सुबह तक इंसान जाड़े में 2 बार खा लेता है। पायला गुमा जी, आप एकदम से चली आई, आने की खबर भी नहीं करी। अरे अब क्या मुझे तुझसे पूछ कर आना पड़ेगा शांति देवी? इस बार खेत में सर्दी में हरी भरी सब्जियां लगाई थी तो वही टूट कर निकली हैं, तो लेकर आई हूँ। यहाँ शहर में तो केमिकल इंजेक्शन वाली सब्जियां मिलती हैं जो शरीर में लगता ही नहीं। पोता बहू ले इस बोरी के अंदर हरी भरी ले जाकर खोलकर कल की बंधी हुई है। हरी भरी सब्जियों का नाम सुनकर बेचारी बहू को जैसे बुखार लग जाता है। फिर से हरी भरी सब्जी, कहीं बोरी में भी मटर ना हो, वरना कसम से मेरे हाथों मेरे ससुराल वालों का मर्डर हो जाएगा। खिटपिट करते हुए शगुन सब्जी वाली बोरी घसीटते हुए बावर्ची खाने में लेके आती है। इस बोरी के अंदर सब्जी भरी है, बर्फ की सिल्ली, कट्टा कितना ठंडा ठंडा है, कुल हो रहा है, मेरे तो हाथ जम गए। शगुन जैसे ही बोरी से सब्जी बाहर निकालती है तो उसमें गोभी, सीताफल, बथुआ, पालक, सरसों, बंद गोभी, फली देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। शुक्र है आज कितने टाइम के बाद मटर के अलावा कोई और हरी भरी सब्जी देखी है। आज तो मैं भर भर हरी सब्जियां बनाने वाली हूँ, वो भी अपने मन पसंद की। ऐसा सोचकर शगुन खुश हो रही होती है कि तभी शांति, मेघा और अंजलि किचन में। मेघा बहू, अंजलि, ये सारी हरी भरी सब्जियां उठाकर ले जाकर और पड़ोसियों के घर दे आओ, वो बना खा लेंगे। पर मम्मी दादी जी कितने प्यार से ये सब्जी गांव के खेत से लेकर आई है, बना लेने दीजिए। वैसे भी जब सर्दी लगी घर में मटर के अलावा कोई सब्जी नहीं थी। भाभी, सर्दियों में हमारे घर में शुरू से ही मटर बनते आया है और आपके लिए चेंज नहीं होगा। दीदी, अगर कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा बनने पर उसे खाकर मन भर जाता है। आप लोगों को ये हरी भरी मटर खाना पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन सर्दी के मौसम में खाने के लिए और भी तो कितनी सब्जियां हैं। बहू,
तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम लोगों की ठंड के मौसम में हरी भरी मटर पसंद है तो वही बनेगा। अब जेठानी और नंद दोनों सारी सब्जी उठाकर किचन में ले जाकर पड़ोसियों को दे आती हैं। न चाहते हुए भी शगुन को मटर बनाना पड़ता है। यार कसम से पता नहीं मेरे ससुराल वालों को मटर खाने की क्या चल मची रहती है, जिंदगी झंड कर रखी है। आज तो मैंने इन्हें दिन में तारे नहीं दिखाए तो शगुन नाम नहीं मेरा। आग बबूला होकर शगुन पूरी एक पैकेट मिर्च, सब्जी, पराठे, कचौड़ी में डाल देती है और परोसती है, जिसे देखकर कस्तूरी कमी निकालते हुए। हाय हाय, ये तेल में सब्जी डाला है, सब्जी में तेल है, एकदम तर तर सब चीज मटर की बनाई है। इसे खाकर तो मेरा शुगर बढ़ जाएगा। बहू बाकी किसी चीज की सब्जी नहीं बनाई। दादी जी, मम्मी जी ने बाकी हरी सब्जी पड़ोसी को दे दी, सबको मटर ज्यादा पसंद है। कस्तूरी शगुन का उतरा हुआ मुंह देखती है। सभी भर भर कर गर्मा गर्म खाना खाते हैं। वहीं बेचारी बहू भरी ठंड में काम करके कमरे में जाकर सूखी रोटी खाती है। अरे बहू, ये क्या बात, सब्जी खत्म हो गई क्या? तू सिर्फ रोटी खा रही है? शगुन मायूस होकर कस्तूरी को मटर की सब्जी नापसंद का कारण बताती है। रात को अब कस्तूरी अपने हिसाब से खाना बनवाती है, जिसे देखकर सभी मुंह सिकोड़ लेते हैं। शगुन, ये तुमने किस हिसाब किताब का डिनर बनाया है? ये करेले, टिंडे, बंद गोभी। बहू, अरे किसने कहा था तुझे अपनी मर्जी चलाने को? तुझे पता है ना सर्दियों में हम हरी भरी मटर खाते हैं। शांति, बहू से सारा खाना मैंने बनवाया था। अरे मटर खिलाकर तूने मेरा शुगर बढ़वा दिया। चलो, इसीलिए मैंने भरवा करेले बनाया, टिंडे की सब्जी, बंद गोभी बनवाई है। अब से यहाँ मेरी मर्जी चलेगी और मैं जो बोलूंगी वही बनेगा। अब शांति मुंह बनाकर खाने लगती है। वहीं अंजलि, ये बंद गोभी की सब्जी कितनी बकवास लग रही है, और करेले टिंडे तो मैं नहीं खाती, आप ही भरकर खा लेना भाभी। अरे दीदी, पर आप मुझे क्यों सुना रही हैं? मैंने सारा डिनर दादी जी के बोलने पर बनाया है। एक दिन नापसंद का खाना खाना पड़ रहा है तो गले से नहीं उतर रहा। और तुम कभी बहू का सोची हो? ये भी तो तरसती होगी अपने पसंद का खाने को। घर में अब शगुन के